हेलो एवरीवन, और चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक डार्क फैंटेसी और एक्शन एनिमेटेड मूवी डांटेज इन्फर्नो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, इसलिए सावधान रहें। अब बिना देर किए सीधे कहानी में उतरते हैं। तीसरे क्रूसेड से लौटने के बाद डांटे 3 साल बाद अपने घर पहुंचता है। वो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित होता है, खासकर अपनी प्यारी पत्नी बियाट्रिस से। लेकिन उसका स्वागत खुशी से नहीं बल्कि निराशा से होता है। हर तरफ सन्नाटा और उदासी छाई होती है। जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, उसे पता चलता है कि उसके नौकरों की हत्या कर दी गई है। उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और उनके अंग बाहर बिखरे पड़े हैं। ये दृश्य देखकर डांटे तुरंत बियाट्रिस के कमरे की ओर दौड़ता है, जहां वो अपनी प्रिय मंगेतर बियाट्रिस को पेट में चाकू लगने के कारण मरते हुए पाता है। डांटे उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। बियाट्रिस उस दिन को याद करती है जब डांटे युद्ध के लिए रवाना हुआ था। वो याद करती है कि डांटे ने कसम खाई थी कि वो कभी व्यभिचार नहीं करेगा, और अब वो उस पर वचन तोड़ने का आरोप लगाती है। डांटे इस आरोप का विरोध करता है, लेकिन बियाट्रिस अब जिंदगी से लड़ नहीं पाती और अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है। मरते ही उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर आरोहण करने लगती है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी छाया, जो असल में लूसीफर होता है, उसे आकाश से छीन लेता है और नरक के द्वारों तक ले जाता है। डांटे उनका पीछा करता है और नरक तक पहुंचता है। वो राक्षसों की भीड़ से लड़ते हुए नरक के द्वारों तक पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी प्रिय बियाट्रिस को नरक की गहराइयों में ले जाया जा चुका होता है। नरक के द्वारों के बाहर असहाय बैठा डांटे सांप जैसे कई हाथों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसके छाती और शरीर पर एक लाल क्रॉस सी देते हैं, एक जीवित चित्रपट जो उसके जीवन के सबसे बड़े पापों को दर्शाता है। अत्यधिक पीड़ा देने के बाद वो प्राणी उसे छोड़ देता है। डांटे पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये दर्द उस पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने अपनी प्रिय को खोकर झेली है। इसी दृढ़ निश्चय के साथ डांटे नरक के द्वार खोलता है और वहाँ उस राक्षस को अपनी मंगेतर के साथ देखता है। डांटे कुछ कर पाता उससे पहले ही वो प्राणी बियाट्रिस को नरक की गहराइयों में घसीट लेता है। डांटे उसे बचाने के लिए नरक में छलांग लगा देता है। नरक में पहुंचने पर उसकी मुलाकात वर्जिल से होती है, प्रसिद्ध रोमन कवि और दी एनेट के लेखक। वर्जिल उसे बताता है कि बियाट्रिस ने डांटे को सुरक्षित घर लौटाने के लिए लूसीफर से एक सौदा किया था। उसने शर्त लगाई थी कि डांटे कभी उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन अगर वो शर्त हार गई तो लूसीफर उसकी आत्मा को नरक में अपने साथ रख सकता था। डांटे एक बार फिर दावा करता है कि उसने कभी बियाट्रिस को धोखा नहीं दिया और वर्जिल से मार्गदर्शन मांगता है। वर्जिल उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। डांटे और वर्जिल कैरन नामक एक विशाल दैत्याकार जीव पर सवार होते हैं, जो आत्माओं को एकरॉन नदी के पार नरक के पहले चक्र लिम्बो तक ले जाता है। रास्ते में राक्षसों की एक भीड़ उन पर हमला कर देती है। कैरन राक्षसों को डांटे पर हमला करने का आदेश देता है, क्योंकि कोई भी जीवित प्राणी नरक में प्रवेश नहीं कर सकता। डांटे उनसे लड़ता है, लेकिन अपनी तलवार खो देता है और फिर वो एक राक्षस की दरांती उठा लेता है। ये शक्तिशाली हथियार उसे सभी राक्षसों को मारने में मदद करता है और अंत में वो कैरन को भी मार देता है। इसके बाद डांटे और वर्जिल लिम्बो की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इधर बियाट्रिस को भयानक यातनाएं दी जा रही होती हैं। लूसीफर अलग अलग भ्रमों और हमलों के जरिए उसे पीड़ा देता है और कहता है कि वो उसे 1000 बार मरने का एहसास कराएगा। डांटे और वर्जिल लिम्बो में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें बीच में एक भ्रूण दिखाई देता है। वे हैरान हो जाते हैं कि वो वहां कैसे पहुंचा। यहीं डांटे को पता चलता है कि उसकी अनुपस्थिति में बियाट्रिस गर्भवती थी, लेकिन उसका गर्भपात हो गया था। वो भ्रूण असल में उनका बेटा था। डांटे के हाथ में वो भ्रूण राख में बदल जाता है और तभी राक्षसों की एक नई भीड़ प्रकट होती है। ये राक्षस शिशुओं के रूप में होते हैं। शुरुआत में डांटे उनसे लड़ता है, लेकिन वे लगातार बढ़ते जाते हैं। राक्षसी बच्चों से घिरकर डांटे और वर्जिल एक बड़ी इमारत में शरण लेते हैं। वहां वे महान शासकों, दार्शनिकों और विचारकों का सभागार देखते हैं, जैसे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और सलादीन, जिनसे डांटे ने क्रूसेड के दौरान युद्ध किया था। आगे बढ़ते हुए वे किंग माइनस के कक्ष में पहुंचते हैं, जिसका काम आत्माओं को उनके पापों के अनुसार नरक के अलग अलग चक्रों में भेजना होता है। वो डांटे को आगे जाने से मना कर देता है। अब केवल एक ही रास्ता बचता है, डांटे को किंग माइनस को हराना होगा। डांटे अपनी घातक दराती से माइनस को चीर देता है। जब माइनस जवाबी हमला करता है, डांटे उसका हाथ काट देता है और कांटों वाले पहिए से उसका सिर फट जाता है। माइनस की हार के बाद कैदी भागने की कोशिश करते हैं। डांटे उनका पीछा करता है और दूसरे चक्र, वासना के चक्र में पहुंचता है। यहाँ वे आत्माएं हैं जो अपनी वासनात्मक इच्छाओं के वश में हो गई थीं। तेज तूफानों में उनके शरीर एक दूसरे से उलझे उड़ते रहते हैं। बियाट्रिस की चीखें सुनकर डांटे सक्यूबस के एक कक्ष में प्रवेश करता है। वे उसे लुभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन असफल होने पर भयानक राक्षस बन जाती हैं। डांटे उन्हें हरा देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने सच में बियाट्रिस से किया गया वादा तोड़ा था। वो वर्जिल को बताता है कि क्रूसेड के दौरान
एक कैद विधर्मी महिला ने उससे सौदा किया था। एक पादरी द्वारा पाप मुक्ति का भ्रम मिलने पर डांटे ने उसके पति की हत्या रुकवाने के बदले उसके साथ रात बिताई थी। ये सुनकर बिएट्रिस का विश्वास डगमगा जाता है। फिर भी वो लूसीफर के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इसके बाद वे ग्लटनियों के क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां लोग भूख से तड़पाए जाते हैं और सेर्बेरस द्वारा खा लिए जाते हैं। वर्जिल बताता है कि अगले चक्र में जाने का रास्ता केवल सेर्बेरस के भीतर से है। डांटे स्वयं को खा जाने देता है। अंदर उसे चाको मिलता है जो अपने पाप स्वीकार करता है। डांटे अपने क्रॉस से उसे आशीर्वाद देता है और उसकी आत्मा मुक्त होकर ऊपर उठ जाती है। लूसीफर डांटे को उसके पिता की यादें दिखाता है, जहां वो लालच में भोजन ठूस रहा था, जबकि भूखी बिएट्रिस उसे देख रही थी। लूसीफर बताता है कि डांटे का पिता भी नरक में है। डांटे सेर्बेरस के हृदय को नष्ट करता है और चौथे चक्र में उतरता है। पीछे जीवन बिताने वाले लोगों की आत्माएं यहाँ दंडित की जाती हैं। दोषी आत्माओं को पैसों की मशीनों में कुचला जाता है, पिघले हुए सोने में उबाला जाता है और विशाल सिक्कों के ढेरों के नीचे दफन किया जाता है। यहीं डांटे का सामना अपने पिता से होता है, जो अब एक घिनौने राक्षस जैसे प्राणी में बदल चुका होता है। डांटे को याद आता है कि उसका पिता कितना लालची था। उसे वो घटना याद आती है जब उसके पिता ने उसकी मां पर सिर्फ एक सिक्का चुराने का शक किया था और बेरहमी से उसकी पिटाई की थी, जो अंततः उसकी मौत का कारण बनी। डांटे का पिता बताता है कि उसे अपने ही बेटे की हत्या के बदले 1000 साल तक यातना से मुक्ति और अनंत सोना देने का वादा किया गया है। डांटे पहले उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता उसकी एक नहीं सुनता। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। डांटे अपनी दराती उसकी ओर फेंकता है, लेकिन उसका पिता उसे चकमा दे देता है। अब डांटे निहत्था होता है और उसे बहुत सावधानी से लड़ना पड़ता है। आखिरकार वो अपने पिता को पिघले हुए सोने के गड्ढे के किनारे तक ले जाता है और उसे उबलते हुए सोने के कुंड में धक्का दे देता है। पांचवें चक्र क्रोध में प्रवेश करते ही डांटे को हाथों और बाहों की भीड़ जकड़ लेती है। उसे उस समय की याद आती है जब कैदी खाना मांगते और गिड़गिड़ाते थे। डांटे क्रोध से भर जाता है और ये मान लेता है कि विधर्मियों का जीवन ईसाइयों से अधिक मूल्यवान नहीं है। डांटे और वर्जिल स्टिक्स नदी पर पहुंचते हैं, जहां आत्माएं गंदे उथले पानी में आपस में लड़ रही होती हैं। वे डी शहर की ओर बढ़ते हैं और फ्लीवस नामक एक विशाल दैत्य पर सवार होते हैं। डांटे फिलिप्पो अर्जेंटी को पहचानता है, जो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन अन्य क्रोधी आत्माएं उसे खींचकर डुबो देती हैं। डांटे डी शहर में लूसीफर को देखता है। लूसीफर शहर की शापित आत्माओं के सामने बिएट्रिस से विवाह करने की घोषणा करता है। डांटे फ्लीवस से भागने और लूसीफर का पीछा करने को कहता है, लेकिन लूसीफर फ्लीवस पर हमला कर देता है, जिससे डांटे को नीचे उतरना पड़ता है। लूसीफर फिर से बिएट्रिस को साथ लेकर नरक की और गहराई में चला जाता है। छठे चक्र, जहां विधर्मी अनंत आग में जलते रहते हैं, डांटे की मुलाकात अपने प्रतिद्वंदी फरिनाता से होती है। फरिनाता उसका मजाक उड़ाता है और लूसीफर की योजना बताता है, बिएट्रिस से विवाह कर डांटे को हमेशा के लिए नरक में फंसा देना। गुस्से में डांटे अपने क्रॉस से फरिनाता की आंख बेध देता है और वर्जिल के साथ उस चक्र से भाग जाता है, जो मसीह की मृत्यु से आए भूकंपों से ढहने लगता है। सातवें चक्र में उनका सामना मिनोटॉर से होता है, जो छठे और सातवें चक्र का रक्षक है। डांटे उसके सभी हमलों से बचता है और अंतिम वार से उसे पराजित कर देता है। इसके बाद वे सातवें चक्र में प्रवेश करते हैं। सेंटोर नेसस उनकी मदद करता है और उन्हें एक नदी पार कराता है, जहां हिंसक आत्माएं अपने शिकारों के खून में उबल रही होती हैं। आत्महत्या के जंगल में प्रवेश करते ही डांटे एक परिचित चीख सुनता है। वो अपनी माँ को देखता है, जो एक पेड़ के पौधे से उग रही होती है। अपने पति के अत्याचार के खिलाफ खड़े ना होने के कारण और फांसी लगाने की वजह से अनंत पीड़ा झेल रही होती है। डांटे का पिता ये मानता था कि उसकी माँ बुखार से मरी थी। डांटे गहरे दुख में डूब जाता है और अपने क्रॉस से उसकी आत्मा को मुक्त करता है। वे अभिशप्त रेतों के कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जहां डांटे के पुराने क्रूसेड साथी, जिसमें उसका मित्र फ्रांसिस्को भी शामिल है, अजीब योद्धाओं के रूप में कब्र से उठते हैं। वे ईश्वर के नाम पर हिंसा करने के कारण दंडित किए गए होते हैं। डांटे ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो समझता था कि वे पवित्र युद्ध लड़ रहे थे। फ्रांसिस्को बताता है कि जिस पादरी ने उन्हें युद्ध में भेजा था, उसने झूठ बोला था, क्योंकि ईश्वर अंधी हिंसा को स्वीकार नहीं करता। फ्रांसिस्को तलवार लेकर डांटे पर हमला करता है। डांटे मजबूर होकर आत्मरक्षा करता है। पहले उसकी तलवार 2 टुकड़ों में काटता है और फिर अपनी दराती से उसका सिर चीर देता है। इसके बाद डांटे को याद आता है कि उसने खुद भी कई विधर्मियों का संहार किया था। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि फ्रांसिस्को को प्रायश्चित का एक अवसर मिले। फ्रॉड के क्षेत्र तक पहुंचाने के बाद वर्जिल डांटे से बिना लेता है और उसे पुलों की एक श्रृंखला पार करने को कहता है, ताकि वो बियाट्रिस को लूसीफर से विवाह करने से रोक सके। डांटे अंतिम चक्र की ओर तेजी से बढ़ता है। रास्ते में कई राक्षसों को पराजित करता है। वो अपने पापों पर विचार करने लगता है और समझ जाता है कि उसके पिता, नौकर और बियाट्रिस उस महिला के पति द्वारा मारे गए थे, जिसके साथ उसने बलात्कार किया था। डांटे के विश्वासघात से टूटकर बियाट्रिस लूसीफर से विवाह कर लेती है और स्वयं एक दानव बन जाती है। वो डांटे पर हमला करती है, उसे पराजित कर देती है और उसे नवे चक्र विश्वासघात में झांकने को मजबूर करती है, जहां डांटे अपना सबसे बड़ा पाप देखता है, विधर्मी कैदियों की हत्या का दोष अपने भाई पर डालना। गहरे पश्चाताप में डांटे बियाट्रिस को उसका क्रॉस लौटा देता है, जिसे उसने क्रूसेड से लौटकर देने का वादा किया था। वो उससे क्षमा मांगता है और ईश्वर के प्रेम को फिर से स्वीकार करने की प्रार्थना करता है। बियाट्रिस उसे क्षमा कर देती है और अपने देवदूत रूप में लौट आती है। जैसे ही वो उसे चूमती है, एक
देवदूत स्वर्ग से उतरकर उसे ले जाता है। बियाट्रिस वादा करती है कि वे जल्द फिर मिलेंगे, लेकिन नरक से निकलने के लिए डांटे को अकेले ल्यूसिफर का सामना करना होगा। अंतिम चक्र की गुफाओं में भटकते हुए डांटे ल्यूसिफर तक पहुंचने का रास्ता खोजता है। वो एक स्त्री आत्मा से मिलता है जो बताती है कि ल्यूसिफर जूडेका के केंद्र में रहता है। वो निम्रोद, एपियाल्टेस और एंटेस नामक 3 दैत्याकार दिग्गजों से मिलता है। डांटे एक गुफा में जमी हुई विशाल जंजीरों को काटता है और अनजाने में 3 चेहरे वाले एक राक्षस को मुक्त कर देता है जो ल्यूसिफर का भौतिक रूप होता है। डांटे उस राक्षस को मार देता है और प्रायश्चित की ओर बढ़ता है, जहां उसका उद्धार उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी ल्यूसिफर अपना असली रूप प्रकट करता है और आसानी से डांटे को पराजित कर देता है। वो घमंड से बताता है कि उलिसीस, अलेक्जेंडर, अटीला और लैंसेलॉट जैसे कई वीर उसे मारने आए थे, लेकिन किसी की आत्मा इतनी अंधी नहीं थी कि उसे मुक्त कर सके। वो बताता है कि बियाट्रिस सिर्फ एक चारा थी डांटे को नरक में लाने के लिए। ल्यूसिफर स्वर्ग और प्रायश्चित में घुसने और स्वर्ग को एक नए और भयानक नरक में बदलने की कसम खाता है। डांटे हमला करता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अंततः वो समझ जाता है कि वो अकेले लूसिफर को नहीं रोक सकता। वो प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है और दैवीय क्षमा की भीख मांगता है। जैसे ही लूसिफर उसे रोकने की कोशिश करता है, डांटे से प्रकाश की एक प्रचंड किरण फूटती है और लूसिफर जमकर ठंडा हो जाता है। डांटे उस द्वार में छलांग लगाता है जो पृथ्वी के भीतर से प्रायश्चित की ओर जाता है, ताकि वो बियाट्रिस के साथ रह सके। अब ना पूरी तरह जीवित और ना पूरी तरह मृत, वो अपने सीने पर सिला क्रॉस नोच लेता है और अपने पापों से मुक्त होकर अपनी यात्रा जारी रखता है। बाद में उस रात उसके सीने से निकाला गया पापों का मांसल चिन्ह एक सांप में बदल जाता है, संभवतः लूसिफर, जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा होता है और अंधेरे में रेंगता हुआ गायब हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे।